एटलीस्ट वन मीन टर्म या वन ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए ये जो एक ही बार इन सर्किल हुआ हो। देखो इसमें देखो एक वन एक ही बार इन सर्किल हुआ है, वैलिड पेयर है। इसमें देखो ये वन एक ही बार वैलिड है। इसमें देखो ये वन ये भी वैलिड है, मतलब तीनों वैलिड पेयर है। 3 बनेगा ना मेरे भाई, 3 बनेगा ना, 3 बन रहा है, चेक करो एक बार सही से। तो कैरी कितना हो जाएगा, C इक्वल टू, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा BC, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा A, और यहां से क्या हो जाएगा C, और यहां से क्या BC, और यहां से क्या इसका नेमिंग क्या हो जाएगा A, और यहां से क्या B। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन AC प्लस BC प्लस AB। किसका एक्सप्रेशन, कैरी का एक्सप्रेशन आ रहा है। 3 इनपुट नहीं, क्या है ये, फुल एडर का कैरी का एक्सप्रेशन दिस, ये आ रहा है कैरी का एक्सप्रेशन। इसको कर रहा हूं इरेज। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इसको इंप्लीमेंट, लेकिन अब देखो यहां जो इंप्लीमेंट करोगे तो ये तो आ रहा है क्या, A XOR B XOR C, सम तो आ रहा है A XOR B XOR C। बिल्कुल सही बात है सर, XOR गेट लगा देंगे, 3 इनपुट लगा, पहले 2 के साथ लगा देंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, हो जाएगा ये, इसको तो इंप्लीमेंट कर देंगे हम। लेकिन यहाँ पे है तीनों नैंड, क्या एंड है, प्लस के साथ एंड है, फिर प्लस के साथ एंड है। तो क्या इसका दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इसका कोई दूसरा फॉर्म अगर XOR के गेट के फॉर्म में आता तो मुझे XOR गेट ही रहता वहां पे सर्किट डिजाइनिंग में। देखो कैसे सोच रहा हूँ, डिजाइनिंग पर्पज से सोच रहा हूँ। तो यहाँ देखो इसको क्या है, 3 इनपुट XOR गेट है, तो एक XOR लगाऊंगा यहाँ पे, AB दे दूंगा इनपुट पे, फिर उसके आउटपुट से दूसरा XOR लगाऊंगा, आउटपुट में फिर दे दूंगा C इसके साथ दूसरे में, तो आ जाएगा 2 XOR लगेगा। लेकिन इसको अगर XOR गेट के फॉर्म में लेके आ जाए इसको, तो कुछ और मुझे मतलब सर्किट इंप्लीमेंटेशन में आसानी हो जाएगी, जिससे मेरा गेट कम लगेगा और कॉस्ट बच जाएगा, पावर कंजप्शन भी कम हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे ये चीज़, मतलब C इक्वल टू क्या है, AB प्लस AC प्लस BC, इसको इस फॉर्म में लिखना है। मतलब XOR और एंड के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो बहुत ही मुझे हेल्प हो जाएगी। कैसे ये बताओ, के मैप सिंप्लीफिकेशन रूल से, अंकित वर्मा, के मैप से ही तो किए हैं ये। अब कहाँ से के मैप लगा दोगे मेरे भाई, अब लगाना है बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, लगाओ जल्दी से लगाओ बूलियन अलजेब्रा, और जल्दी से इस फॉर्म में ला के दिखाओ मुझे, XOR के गेट के फॉर्म में। इसको कैसे करोगे, देखते हैं कितना दिमाग है अब तुम लोगों के पास। अब है तुम्हारा टेस्टिंग। ऐसे डिजाइन इंजीनियर नहीं बन जाता है, तुम लोगों को तो लगता है इंजीनियरिंग कर लिया इंजीनियर बन गए हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद जब तुम आउटपुट दोगे डिजाइन, अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं तुमको बोलूँगा मुझे ऐसे ऐसे सर्किट डिजाइन करना है, तो तुम वर्क करोगे ना इस पर, जो कैसे मिनिमाइज कॉस्ट आए, सर्किट अच्छा कैसे दिखे, उसका मतलब स्पीड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं जो एक बार काम कर रहा है, 2 बार काम कर रहा है, 5 बार में जाकर फेल हो गया, तब तो चलेगा नहीं। एक बार कोई कस्टमर आएगा, दूसरा बार आएगा ही नहीं। तो यही डिजाइन करना है, डिजाइनिंग पर्पज से ही सोच रहा हूँ। फुल एडर मुझे डिजाइन करना है, तो ये तो दिख रहा है XOR है, लेकिन इसको सिंक्रोनाइज करके इस फॉर्म में लेके जाना है, जिससे मुझे एक XOR गेट को यहाँ यूज करना है, या दोनों यूज हो जाए तो दोनों को यूज कर ले। बताओ जल्दी से बताओ। के मैप सिंप्लीफिकेशन, ये पेयर कैसे फॉर्म होता है। शुभम कुमार, ये पेयर कैसे फॉर्म होता है मेरे भाई, के मैप बता चुका हूं। कहाँ हो शुभम, बेटा के मैप का लेक्चर जाके देखो, यहाँ पे मत आया करो डायरेक्ट। फिर मतलब इतना अच्छे से के मैप बताया हूँ, फिर भी बोलो ये पेयर कैसे फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, तुम लोग पता नहीं कहाँ सोए रहते हो। यहाँ पे देखो AC तो है, B गायब है यहाँ से, तो B को क्या लिख सकते हैं, B प्लस B बार लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हो जाता है। चलो C, यहाँ पे A गायब है, A को A प्लस A बार लिख सकते हैं, BC, क्यों, क्योंकि B प्लस B बार 1 देता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एज इट इज आएगा फंक्शन। यहाँ पे भी A प्लस A बार 1 देता है, और BC इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यही आएगा फंक्शन। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर्पस पता है मुझे, डिजाइनिंग के पर्पस से कर रहे हैं, और कोई ये भी एक्सप्रेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं, बस डिजाइनिंग में थोड़ा सिंक्रोनाइज हो जाए चीजें, इसीलिए कर रहे हैं ऐसे। अब देखो AB प्लस ये कितना हो जाएगा, AB प्लस AB बार, ये कितना हो जाएगा, सॉरी CB तो है, तो दोनों में CB लिखो ना, ABC प्लस AB बार C, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ABC यहाँ पे भी, और A बार BC। देखो 2 बार आ रहा है, ये ABC,
ये ABC एक ही बार लिखो क्योंकि A प्लस ए ही होता है। अब देखो अब क्या हो रहा है, ABC, A B बार C और A बार BC अलग अलग टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब कैसे करेंगे सर? कुछ कॉमन दिख रहा है इस दोनों में? कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? बताओ, कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? सर C कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? C कॉमन दिख रहा है। इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? AB कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ कितना बचेगा? 1 प्लस C बचेगा, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? C कॉमन दिख रहा है सर। तो बचेगा कितना? AB बार प्लस A बार B। देखो इसको देख के मन में ख्याल आया होगा और खुश हो गए होगे, सर XOR गेट के टर्म में आ गया ये चीज़। अब देखो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना? AB प्लस ये कितना बचेगा? C, और ये कितना हो जाएगा? A XOR B हो जाएगा। ये किसका? कैरी का ही एक्सप्रेशन आया है अनदर फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे यूज करेंगे कि नहीं, जो हम बोल रहे थे एक फॉर्म में लेके आओ, इसको यूज करेंगे, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कि नहीं? अब इंप्लीमेंट करके दिखाओ मुझे। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म नहीं, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म है लेकिन यहाँ पे उसमें कन्वर्ट नहीं कर रहे, तब तो ABC के बदले में C प्लस C बार लिखते हैं ना, लेकिन वैसा नहीं कर रहे। मेरा मोटिव बस उतना ही है जितना में इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए, इसीलिए मैं किया हूँ। अभी यहाँ सर्किट बनाऊंगा तुम्हें पता चलेगा। देखो C का ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और S का तो पता ही है मुझे, A XOR B XOR C। क्या S का क्या पता है? A XOR B XOR C। बस दोनों को अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, डिजाइन करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे डिजाइन बताओ? तो सर एक XOR गेट लीजिए, यहाँ पे इनपुट A, यहाँ पे इनपुट B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A XOR B आ जाएगा। ओके, सम कर रहे हैं पहले, A XOR B आ जाएगा। अब इसके साथ क्या लगाना है? C को भी लगाना है, फिर यहाँ से एक XOR गेट और लेंगे। ओके, क्या हो जाएगा? ये C, अब ये कितना आ जाएगा? A XOR B XOR C, ये तो आ गया सम, ये तो सम आउटपुट आ गया, एक का गेम ओवर। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कैरी भी करना है इम्प्लीमेंट, AB प्लस C इंटू A XOR B यही है। अब लगाना है क्या? यहाँ पे देखो A और B एंड लगेगा, इसके बाद क्या है यहाँ पे? फिर A XOR B के साथ ये एंड ही है C, और फिर ये दोनों क्या है? और है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये और ये दोनों के बीच में क्या? और गेट आएगा। तो देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे लगा दो क्या? सबसे पहले एंड गेट, किसके साथ एंड गेट? यहाँ पे A, तो A भी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, यहीं से कनेक्ट करता हूँ मैं, यहीं से कनेक्ट करता हूँ A, और इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ क्या? B। आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? A इंटू B। कोई दिक्कत? यहाँ क्या आ रहा है? A B था तो A B को इसी से कनेक्ट किया हूँ, दिख रहा है ना? दिख तो रहा है ना सबको? हाँ, सर्किट दिख रहा है। तो A को इसी से कनेक्ट कर दिया, B को इसी से कनेक्ट कर दिया, क्या आ गया? AB। ये काम हो गया AB। अब क्या है? C के साथ किसके साथ एंड है? C जो एंड किसके साथ है? A XOR B। तो यहाँ पे आउटपुट देखो कितना आ रहा है, ये जो आउटपुट है कितना है? A XOR B आ रहा है, आउटपुट A XOR B आ रहा है। अब देखो इसको थोड़ा छोटा करो, C को, इसके इनपुट को लो यहाँ पे, और यहाँ पे एंड गेट लगाते हैं, और C क्या है? एक इनपुट क्या है? C जो यहाँ पे है, इसको कनेक्ट कर दो क्या? यहाँ जो C है इसको कर देंगे कनेक्ट। इसी C को कनेक्ट करते हैं यहाँ से। ओके, इसी C को कनेक्ट कर दे यहाँ से, तो क्या हो बनेगा? ये यहाँ से C आएगा, यहाँ से A XOR B आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे? C इंटू A XOR B। क्या कंप्लीट हो गया मेरा काम? क्या बिल्कुल नहीं कंप्लीट हुआ है सर। क्यों? क्योंकि मुझे अभी क्या लेके आना है? C इंटू A XOR B तो आ गया, और A B भी आ चुका है, लेकिन इस दोनों का ऐड तो करना है ना, और गेट तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा एक, और दिस यहाँ बनेगा क्या? और गेट। अब जो बनेगा ये फाइनल आउटपुट ये बने, ये नहीं दिस। देखो देखो अब आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे यहाँ देखो C इंटू A XOR B आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है? A B आ रहा है यहाँ से, और इस दोनों का ऐड होके ये आ रहा है, तो यहाँ पे कैरी दिख रहा है। अब देखो इसमें क्या दिखा? इसमें दिखा क्या? दो XOR गेट,
2 एंड गेट और एक क्या और गेट। मतलब कितना कितना दिखा ये देखो, फुल एडर में 2 XOR 2 एंड और एक और गेट। अब बताओ, जब हम हाफ एडर पढ़े थे तो एक XOR गेट और एक हाफ एडर, सॉरी एक XOR गेट और एक एंड गेट। देखो ये XOR और ये एंड, हाफ एडर बनाएगा, ये XOR और ये एंड, ये तो हाफ एडर बना देगा, तो ये हाफ एडर 2 हो गया, ये हाफ एडर 1 हो गया, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फुल एडर कैसे बनेगा, 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट। ओके, 2 हाफ एडर और एक और गेट लगेगा। तो यही है इम्प्लीमेंटेशन। जब तुम डिजाइन इंजीनियर बनोगे तो तुम्हें बेशक इस तरह का चीजें करना पड़ेगा। इसीलिए तुमको लग रहा होगा जो इंजीनियरिंग आसान है, तुम आसान बना रखे हो उसे, तुम चीजों को करना नहीं चाहते हो। जब करोगे ना इसको, अब तो करने के लिए क्या था, मुझे जो मिला था एक्सप्रेशन AB BC AC, उसको 3 एंड गेट लगाते और एक और गेट लगाते, हो जाता वहां पे काम। सॉरी 2 और गेट लगाते और 3 एंड गेट लगाते, लेकिन क्या इससे मेरा कॉस्टिंग कम आता? तो नहीं, क्योंकि A XOR B XOR C को इंप्लीमेंट करने के लिए XOR गेट का यूज करना ही पड़ता। XOR गेट का ऐसी उसमें लगता ही लगता, तो फिर हम ABC क्यों कर रहे हैं, एंड और क्यों कर रहे हैं, उस टर्म में क्यों नहीं चीज़ों को लेके जा रहे हैं? तो उसी टर्म में चीज़ों को लेके गए यहाँ पे। इसके बाद तो एंड लगना है और लगना ही है, इससे मिनिमाइज तो हम कर ही नहीं सकते। अगर कोई इससे मिनिमाइज कर सकते हो तो करके दिखाना, मुझे करके दिखाना, डेफिनेटली करके दिखाना। तुम इससे ज़्यादा मिनिमाइज कर पाओगे, मतलब ये जो सर्किट दिख रहा है इसे और मिनिमाइज कर पाओगे। सोचना, तुम सोचोगे तो चीज़ें सीखोगे। तुम गलती यही कर, तुम सोचते नहीं हो। मैं पढ़ा दिया, तुम भी पढ़ लिए, बस उसको सोचो, उस पर टाइम दो, अपने आप चीज़ें लर्न करोगे। यहां तक क्लियर है तो बता दो। सर जी लेट हो गया, गुड मॉर्निंग। आदर्श आप नाम इतना अच्छा रखे हो आदर्श, और ऐसे जो लेट आओगे, और इतना लेट जब क्लास खत्म होने वाली है तब आप क्लास में इंटर मार रहे हो, तो कैसे काम चलेगा ये बता दो आप। सबको क्लियर है ये बताओ, किसी को कोई डाउट बता दो। किसी को कोई डाउट? थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार, मतलब पूरे फुल एडर, हाफ एडर, फुल मतलब कंप्लीट एडर कंप्लीट हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, एडर कंप्लीट है, फिर भी आप लोग मतलब ऐसे पता ही नहीं चल रहा है जो सर क्या हुआ नहीं हुआ। इतना नाराज क्यों हो ये बताओ, इतना नाराज किस बात से? आदर्श का समझो लेट से आ गया तो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे आप, बिल्कुल देखना तो पड़ेगा ही आपको अगर सीखना है तो, और तो कोई है ही नहीं इसका अल्टीमेट। मैकेनिज्म तो समझ आ गया, बिल्कुल समझ में आएगा। अवधेश शर्मा थोड़ा वेट कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। चलो क्वेश्चन दें एक, चलो बहुत थ्योरी हो गया, अब क्वेश्चन देते हैं, तभी तो पता चलेगा ना क्या सीखे हो तुम लोग। मैकेनिज्म तो समझ में आएगा, बस बेसिक डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब बेसिक डिफरेंस क्या नहीं पता चल रहा है? अवधेश बताओ आप, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप बताओ जल्दी से मुझे क्या नहीं पता चल रहा है बेसिक सा डिफरेंस। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो जिसका टॉपिक में कॉन्सेप्ट लेंदी होगा उसका क्वेश्चन बहुत हलवा टाइप से आएगा, तो बोलना सर ये ऐसा नहीं हो सकता, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। द एडिशन ऑफ 2 बाइनरी वेरिएबल्स
A and B results into a sum and a carry consider the following expression for the sum and carry output. बोला which of these expression are correct, which of these expression are correct. A में है 1 and 3, B में है 2 and 3, C में है 2 and 4 और D में है 1 and 4. क्वेश्चन पढ़ो, आंसर टिक करो. ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, हम क्या करें इसमें. क्वेश्चन देखो, पढ़ो, आंसर टिक करो. अब क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाएगा तो मैं क्या करूं. क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते. बोला द एडिशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स, द एडिशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स, जब दो बाइनरी वेरिएबल को एडिशन करना है तो रिजल्ट इनटू अ सम एंड अ कैरी. अब जब दो बाइनरी वेरिएबल को एडिशन करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ आउटपुट में सम आएगा और कैरी आएगा. लिखा है टू बाइनरी वेरिएबल्स मीन्स दो इनपुट दो आउटपुट. हाफ एडर हो गया सर, गेम ओवर हो गया यहीं पे. हाफ एडर हो गया. हाफ एडर मीन्स दो इनपुट दो आउटपुट. सम आएगा जिसका एक्सप्रेशन होता है क्या, ए एक्सॉर बी. कैरी होता है जिसका एक्सप्रेशन होता है ए इंटू बी. दिस और दिस, सेकेंड और थर्ड कौन सा ऑप्शन में है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. यहीं पे क्वेश्चन में करता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट करेक्ट. जल्दबाजी में गलतियां यहां करता है स्टूडेंट. नॉट करेक्ट, जब बोलता है नॉट करेक्ट तो ये और ये सही हो जाता, तो 1 and 4 किस में है, दिस इज करेक्ट हो जाता. और पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉट करेक्ट वाला. समझना, जब नॉट करेक्ट होगा तो ये होगा, जब करेक्ट होगा तो ये होगा. ओके, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में. तो ये चीज तुमको यहीं से पकड़ना पड़ेगा. द एडिशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स, ये एडिशन ऑफ थ्री बाइनरी वेरिएबल्स, फुल एडर चला जाता. अब नंबर का तो पूछ रहा है ना, 2 और 2 मोर देन 2 तो 3 हो जाएगा, यही तो होगा ना. तो 3 वेरिएबल्स होता है, क्या होता है, फुल एडर का कॉन्सेप्ट, और सारा कुछ फुल एडर पे चलता है ये चीज. तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना है और डायरेक्ट स्विच करना है किसके, की पॉइंट पे, और की पॉइंट से निकालना है करक्स और पहुंचना है आंसर पे डायरेक्ट. हाफ एडर क्यों बोल रहे हैं सर उसको. अच्छा, हाफ एडर को हाफ एडर क्यों बोल रहे हैं, सही बात है. क्वेश्चन तो सही है आपका, इसको हाफ एडर क्यों बोल रहे हैं. क्योंकि अवधेश दो इनपुट है इसलिए. ओके, सुनो आंसर. देखिए उसका नाम हाफ एडर क्यों पड़ा, इसके पीछे का लॉजिक तो लिटरली मुझे नहीं पता है. अब किसी का नाम मल्टीप्लेक्सर का नाम मल्टीप्लेक्सर क्यों पड़ा, पता नहीं. मल्टीप्लेक्सिंग करता होगा, एडर है तो ऐड करता होगा दो इनपुट को. लेकिन हाफ क्यों पड़ा, ये फुल एडर जो है वो कंप्लीट जो बाइनरी वेरिएबल लाइक 3 वेरिएबल, उसको कंप्लीट जो 3 जहाँ देखो 2 बाइनरी वेरिएबल्स है तो उसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन में दो इनपुट दोगे दो आउटपुट ही देगा. तो हाफ एडर के केस में दो इनपुट आता है दो आउटपुट देता है, तभी इसको क्या बोले, हाफ एडर बोले हैं. ये पहले पढ़ाए हैं तब इस क्वेश्चन पे स्विच किया, और यहाँ से क्वेश्चन पढ़े टू ना, यहाँ कहीं हाफ एडर नहीं लिखा हो इस क्वेश्चन में, लेकिन क्या लिखा है, टू बाइनरी वेरिएबल्स.
तो कहीं पे भी जो दो बाइनरी वेरिएबल्स को, दो बिट को ऐड करने की बात आएगी, वहां पे हाफ एडर ही इंट्रोड्यूस होगा। वहां पे क्या आएगा, हाफ एडर ही इंट्रोड्यूस होगा। और फिर यहीं पे बाइनरी वेरिएबल्स को जो ऐड करेगा, तो पता है हाफ एडर में क्या होता है, दो इनपुट होता है, तो टू बाइनरी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है इनपुट पे, लेकिन आउटपुट क्या देगा, दो ही आउटपुट देगा। क्या देगा, एक कैरी देगा, एक सम देगा। ओके, बाकी ऐसा कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन मुझे नहीं पता है या लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं पता है जो इसको हाफ एडर ही क्यों बोलते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा फाइंड करने का, आप लोग भी फाइंड करने की कोशिश करना जो हाफ एडर को हाफ एडर ही क्यों बोलते हैं, और हम सीखेंगे। और तुम लोगों का काम रहा है गूगल के हेल्प से या कहीं से भी हेल्प लेना, कोई सा बुक से, हाफ एडर को हाफ एडर क्यों बोलते हैं, फुल एडर को फुल एडर क्यों बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता, लिटरली बता रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं पता जो फुल एडर को फुल एडर क्यों बोलते हैं, हाफ एडर को हाफ एडर क्यों बोलते हैं। ओके, ये सर्च करना आप लोगों का भी काम है, मेरा भी काम है, और देखेंगे मिलेगा तो बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। अभी जो पता था उतना इतना ही पता था, जितना पता था मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, हाफ एडर के बारे में, एडर के बारे में, फुल एडर के बारे में। ओके, टेंशन नहीं लेना आप, डेफिनेटली हम खोज के निकालेंगे। अगर कुछ ऐसा आंसर आएगा तो, नहीं होगा तो भाई कोई बात नहीं। अभी तक तो मेरे मतलब ऐसा नहीं आया था आंसर जो हाफ एडर को हाफ एडर क्यों बोलते हैं, सर कोई बात नहीं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और कुछ आंसर होगा तो देने का। ओके, बिकॉज मल्टी इनपुट वन आउटपुट दैट्स वाई मल्टीप्लेक्सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो यही इसी टर्म में तो मैं बोला हूँ, इसी टर्म में तो हम हाफ एडर को भी बोल रहे हैं। तो आप इसके अलावा और कुछ होगा रीजन तो बताइए। ये तो मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, ये तो शुरुआत से ही बोल रहा हूँ मैं, ये जो आप बता रहे हो ये तो शुरुआत से ही मैं बोल रहा हूँ। चलो, खोजना सारे लोगों का काम है, जितने स्टूडेंट सेशन में हो सब खोजना इस बात को, जो हाफ एडर को हाफ एडर क्यों बोलते हैं। इसके अलावा जितना मैं बताऊं उसके अलावा कुछ दिखे तो बताना मुझे, मैं भी खोजूंगा, मैं भी सर्च करूंगा। ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ आंसर। इसका आंसर बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे स्टेट AE JEE एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लो। सी ऑप्शन आ रहा है, अंकित का, अंकु का, दिवेश का। क्या पूछ रहा है, फुल एडर कैन बी मेड ऑफ, कैसे बनता है फुल एडर। फुल एडर कैसे बनता था, 3 इनपुट ABC, 2 आउटपुट, सम और कैरी, यही होता था फुल एडर। इसमें होता क्या था, 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट, यही होता था। 2 हाफ एडर और 1 और गेट। किसमें है 2 हाफ एडर, नहीं 2 हाफ एडर नॉट गेट, गलत, 2 हाफ एडर और गेट, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बस देखो, अभी पढ़े हो तो याद है तुम्हें, अभी तुरंत पढ़े हो ना तो याद है, और यही मैं एक सप्ताह के बाद पूछूंगा तब याद रहता है कि नहीं, किस हिसाब से तुम सीखे हो चीज़ों को ये पता चलता है। अभी याद रहेगा, अभी तो ये तुरंत पढ़े हो ना। जो फुल एडर में क्या होता है सर, 2 हाफ एडर होता है, क्योंकि 2 एक्सॉर गेट होता है, 2 एंड गेट और 1 और गेट लगा होता है, तो 1 एंड गेट और 1 एक्सॉर गेट मिलकर हाफ एडर बना देता है। फिर दूसरा एंड गेट दूसरा एक्सॉर गेट बना के हाफ एडर बनाता है, और बाद में लगा होता है क्या, और गेट। तो हो गया 2 हाफ एडर 1 और गेट, वहीं लिखा हूँ यहाँ पे 2 हाफ एडर 1 और गेट। और यही इसी फॉर्म में ऑप्शन नहीं देता, गेट के फॉर्म में दे देता, केवल एंड और के फॉर्म में। तो क्या होता है, सॉरी एक्सॉर एंड के फॉर्म में, तो कितना होता है 2 एक्सॉर 2 एंड और 1 और। इस फॉर्म में भी दे सकता है ऑप्शन, इस फॉर्म में भी देगा, तो टेंशन घबरा मत जाना,
ये हाफ एडर को ही ब्रेक कर दिया है, एक एक्सॉर एक एंड बनता है, तो 2 एक्सॉर 2 एंड और एक और गेट। ओके चलो इतना कंप्लीट। ओके अब ये एडर कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल पढ़ेंगे अपन लोग सब्सट्रैक्टर पढ़ेंगे, इसके बाद सब्सट्रैक्टर अगर कंप्लीट हो जाएगा तो सही, नहीं तो इसके बाद कंटिन्यू फर्दर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर स्विच करेंगे किस पे, मल्टीप्लेक्सर पे स्विच करेंगे, डिकोडर आएगा, इनकोडर आएगा, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। अभी लास्ट में कंपैरेटर भी पढ़ेंगे, तो जो 2 नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, अभी 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, कल 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर होगा तो मल्टीप्लेक्सर पढ़ेगा। और मल्टीप्लेक्सर बता रहा हूँ ना, मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दिखाऊंगा, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसमें कुछ आए नहीं, क्वेश्चन पे ही चलेगा गेम बस। और अल्टीमेट जब क्वेश्चन तुम बनाओगे तो चीज़ें अपने आप क्लैरिफाई होगा, जो चीज़ें कैसे हो रहा है, मल्टीप्लेक्सर वर्क कैसे करता है। ओके सारी चीज़ें क्लियर होगा। ओके चलें फिर, किसी को कोई डाउट अभी तक के क्लास में? आज जो पढ़े हैं अपन लोग, कम्बिनेशन सर्किट पढ़े, हाफ एडर पढ़े, फुल एडर पढ़े और क्वेश्चन किए। कोई डाउट है तो बता दो, या फिर सेशन बाइंड अप करें। क्लियर? एनर्जी शो करो थोड़ा सा। चलो चलिए आप लोग फिर से इसको रिवीजन करके आइएगा। और हाँ, पीछे वाला जितना भी चैप्टर उसको रिवीजन जरूर करते रहिएगा, एटलीस्ट हाफ एन आवर निकाल के उसको देखते जाओ। बस देखते रहोगे ना, क्योंकि जब तक तुम देखते रहोगे तो चीज़ें अपने आप रिकॉल होता रहेगा, क्योंकि तुम पढ़े हो, तुम अपने हाथ से नोट्स बनाए हो। तो अगर छोड़ दोगे तो फिर वो भी तुम्हें छोड़ देगा, चीज़ें भूल जाओगे। फिर पता चला जो सिक्वेंशियल कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, लॉजिक गेट बुलियन अलजेब्रा इधर से खत्म हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ओके चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 8 बजे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए जेनिक के साथ। थैंक यू सो मच।